रविवार को बंदर भगाओ अभियान के बैनर तले एक प्रेस वार्ता का आयोजन स्थानीय होटल में किया गया। वार्ता में अभियान से जुड़े गौरव चतुर्वेदी एडवोकेट ने बताया कि हम लोगों के द्वारा शहर की जनता को बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए यह अभियान पिछले लगभग 1 माह से चलाया जा रहा है। हम सभी लोग शहर की जनता के बीच पहुंचकर जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत आगामी 7 सितंबर को होली गेट चौराहे पर विशाल धरना प्रदर्शन प्रस्तावित था, जिसे अभी स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आंदोलन को निरस्त नहीं किया गया है। यदि इसी प्रकार लगातार बंदरों को नहीं पकड़ा गया तो हम आगे भी आंदोलन को गति प्रदान करेंगे। अब नगर निगम द्वारा बंदर पकड़वाने का कार्य शुरू कर दिया गया है, फिर भी कुछ लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते अनावश्यक श्रेय लेना चाह रहे हैं, जो सर्वथा अनुचित है। वहीं इस मौके पर मौजूद भूपेंद्र चतुर्वेदी गप्पी ने बताया कि इस अभियान में हमको मथुरा की जनता का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। इसी कारण स्थानीय प्रशासन ने हमारी मांग मथुरा बंदर मुक्त हो को स्वीकार कर लिया है। आगामी प्रस्तावित धरना भी बंदरों से निजात दिलाने के लिए ही था, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए प्रशासन हमारे अभियान को पूर्ण सहयोग भी कर रहा है। इसीलिए अभी धरना प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इस दौरान प्रमुख रूप से उपेंद्रनाथ कप्पोगुरु, विजय चतुर्वेदी, अमित चिंटू, मोहित चतुर्वेदी, सुमित राजा बाबू, प्रदीप बब्बू, पंकजेश लालू, विवेक चतुर्वेदी, राजीव गुरु, बाबुलनाथ, योगेश चतुर्वेदी, अमित चंदा मौजूद रहे। ये पत्रकार वार्ता आज इसलिए आयोजित की गई है कि जैसा कि आप सभी को विदित है, पिछले लगभग 1 माह से हम लोगों का बंदर भगाओ अभियान निरंतर चल रहा है। हम लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर इन बंदरों से मुक्ति पाने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पूर्व में माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया, माननीय मेयर साहब को भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया और माननीय नगर आयुक्त महोदय से भी हम लोगों ने मुलाकात करी। अब चूंकि प्रशासन हमारा पूर्ण रूपेण सहयोग कर रहा है, प्रशासन ने हमको पूर्ण भरोसा दिलाया है और धरातल पर भी हम लोगों को ये दिख रहा है कि धरातल पर प्रशासन ने कार्य शुरू कर दिए हैं। हमारे यहाँ बंदर पकड़ना शुरू कर दिया गया है और लगभग 2000 बंदरों का टेंडर अभी नगर निगम के द्वारा उठा भी दिया गया है। लोगों को थोड़ी राहत भी महसूस हो रही है, बंदर पकड़े जा रहे हैं। जैसा कि जिला प्रशासन ने हमको बताया था, उसी अनुरूप कार्य किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों द्वारा पूर्व में प्रस्तावित आगामी 7 सितंबर को एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके लिए हम लोगों ने जनता से अपील की थी कि लोग अधिक से अधिक संख्या में होली गेट चौराहे पर आगामी 7 सितंबर को शाम को 4 बजे एकत्रित हों। किंतु जब प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है तो हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अभी कुछ समय के लिए हम लोगों के द्वारा जो निवेदन किया गया था उसको स्थगित किया जाता है। 7 तारीख को होने वाले धरना प्रदर्शन को हम लोग अभी स्थगित कर रहे हैं और यदि इसी प्रकार प्रशासन हमारा सहयोग करता रहा और निरंतर बंदर पकड़े जाते रहे तो हम लोग भी प्रशासन का सहयोग करेंगे। यदि बीच में कहीं पर हमको ऐसा महसूस हुआ कि प्रशासन ने सिर्फ हमको पागल बनाने के लिए या मतलब अपनी केवल एक कार्य प्रणाली की तीसरी करने के लिए ऐसा कार्य किया है, कुछ बंदरों को पकड़ा है, तो हम आगामी तिथि अपने आंदोलन के लिए, अपने धरना प्रदर्शन के लिए आगामी आने वाले समय में घोषित कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि 2000 बंदरों को पकड़ने का टेंडर जारी हुआ है, तो उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट हम बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने अपनी मांग रखी थी, माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी हम लोगों ने कहा था कि शुरुआत में कम से कम 50,000 बंदरों का टेंडर उठना चाहिए, किंतु उन लोगों के द्वारा हम लोगों को अवगत कराया गया है, हम लोगों को आश्वस्त किया गया है कि अभी सर्वप्रथम 2000 बंदरों का टेंडर उठाए, 2000 बंदरों के पकड़े जाने के पश्चात तुरंत इस टेंडर को और भी बढ़ाया जाएगा। बंदर पकड़ो अभियान के अंतर्गत जो अब व्यवस्थाएं की गई हैं उससे आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो हम इसलिए हैं कि हमने, जैसा हमारे भाई मुन्ना लाल जी ने बतलाया, गौरव भाई एडवोकेट ने, कि हम लोग 1 महीने से एक एक गली में हम घूम रहे थे और हमारा पहला उद्देश्य जनता को सजग करना था। फर्स्ट उद्देश्य हमारा ये था कि कोई भी जनता अपने घर से, अपने मोहल्लों में खाने पीने की वस्तुएं नहीं डालें, क्योंकि जहाँ जिसको रोजी रोटी मिलती है वहीं वो आदमी आता है और वहीं वो बंदर आते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य तो हमारा ये था, और सफाई में ही भगवान का वास है कि पहले आप अपने घर के बाहर कचरा या खाने पीने की वस्तु तो बिल्कुल ही न डालें। अब दूसरा उद्देश्य हमारा था, बंदर जो कि यहाँ पे जानलेवा हो चुके थे, जो कि यात्रियों के डेली नुकसान करते हैं और बहुत ही परेशान पब्लिक हो चुकी थी, तो हमने बीड़ा उठाया था कि हम बंदरों को पकड़वा के रहेंगे और जगह जगह जाके हमने यही कहा कि हमको जनता साथ दे, हम देखते हैं प्रशासन बंदर कैसे नहीं पकड़ता है।
अब प्रशासन ने बहुत अच्छी पहल करके और हमारी मांगें सुनी, तो डीएम साहब ने जैसा हमसे कहा आप लोग धरना क्यों कर रहे हैं, हम जब गए थे पहले 15 दिन पहले गए थे तब उन्होंने ये कहा था हमसे, तो हमने उनको भी यही जवाब दिया था कि भाई धरातल पे आप काम दिखाइए, हमको धरने का शौक़ नहीं है। अब हमको जब धरातल पे काम दिख रहा है, आज की डेट में कम से कम 400-350 बंदर पकड़े भी जा चुके हैं और निरंतर काम होगा, क्योंकि सारे बंदर तो अब एक साथ पकड़ नहीं जाएंगे, उनमें तो टाइम लगता है भाई, 5-6 महीने लगेंगे, क्योंकि जैसा ये यहाँ का बंदर पकड़ने वाला कह रहा है कि मथुरा में कम से कम 20-25 हज़ार बंदर हैं, तो अगर 100-150 भी रोज़ पकड़ेगा तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 4-5 महीने लगेंगे। तो हम रोज़ धरना करेंगे क्या, रोज़ प्रशासन को परेशान करेंगे क्या? ना, प्रशासन अपना काम कंटिन्यू रखे। और जैसे 2000 का, अब उन्होंने हमको एक मजबूरी ये बताई थी कि प्रशासन की मजबूरी है, इन्हें वो छोड़े कहाँ, तो चंबल से उनको ऑर्डर, ये अपना प्रशासन नहीं कर रहा, उनको चंबल से 2000 का ऑर्डर मिला है अभी कि आप 2000 छोड़ सकते हैं। तो वो जैसे हमको डीएम साहब ने, कल आयुक्त साहब ने कहा कि वो 5-10 हज़ार का भी करने में लगे हुए हैं और बहुत जल्द करेंगे। तो अगर वो इस काम को कराते हैं तो भाई जनता को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है धरने प्रदर्शन की, जनता तो परेशान हो चुकी थी, कोई नेता लोग इस काम को नहीं कर रहा था, कोई अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब आज भगवान की दया से हर चीज़ संज्ञान में आ चुकी है, मीडिया के द्वारा आ चुकी है और वो पकड़ भी रहे हैं। तो अब हमारा निवेदन आपके द्वारा यही है, केवल मथुरा शहर की पब्लिक से, कि 7 तारीख का धरना तो हमने स्थगित कर दिया है। क्यों कर दिया वो आपको बतला दिया। हमारी मांग ये थी कि बंदर पकड़ो, हम धरना नहीं करेंगे, बंदर वो पकड़ने लगे, हमारी कोई प्रशासन से दुश्मनी नहीं है। अब वो कंटिन्यू कैसे रखते हैं। और एक मैसेज आपके द्वारा मैं और देना चाहता हूं, जैसे मैंने 7 तारीख का मैसेज दिया कि अब धरना नहीं है, कोई परेशान नहीं हो होली गेट पर। दूसरा मैसेज मैं सारी पब्लिक को आपके चैनल के द्वारा देना चाहता हूं कि जिस जिस एरिया में लग रहे हैं हमारे द्वारा, प्रशासन के द्वारा, अब हम दोबारा पूरे मथुरा शहर में नहीं घूमेंगे, क्योंकि हमारा राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, ना हमारा कोई नाम कमाना उद्देश्य है, हमारा केवल जनता को समस्या मुक्त कराना उद्देश्य था। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति व द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती यानी शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेशीय पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से सभी शिक्षक साथियों को ढेरों शुभकामनाएं। ज्ञान के दीप बन यूं ही बच्चों के जीवन में प्रकाश फैलाते रहें। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति व द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से सभी शिक्षक साथियों को ढेरों शुभकामनाएं। ज्ञान के दीप बन यूं ही बच्चों के जीवन में प्रकाश फैलाते रहें। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति व द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती यानी शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेश ARP एसोसिएशन की तरफ से सभी शिक्षक साथियों को ढेरों शुभकामनाएं। ज्ञान के दीप बन यूं ही बच्चों के जीवन में प्रकाश फैलाते रहें।